मांगने के लिए आई थी तेरे से संसार के लिए, अब मैं मांगने के लिए आई हूं ठाकुर जी के लिए। मेरे स्वामी मिलने जा रहे हैं। पड़ोसन क्या कहती है पता है? एक मुट्ठी के बदले में बहन 4 मुट्ठी वापस लूंगी, दे पाएगी तो? एक मुट्ठी के बदले में 4 मुट्ठी चाहिए मुझे, बहन दे पाएगी क्या? आज सुशीला ने कहा हाँ बहन, मैं एक मुट्ठी के बदले में 4 मुट्ठी ही तुझे लौटाऊंगा, क्योंकि आज मैं मांगने के लिए आई हूं, तेरे से संसार के लिए नहीं। मैं आज मांगने के लिए आई हूं गोविंद के लिए। संसार में व्यक्ति कितने कार्य कर्ज लेकर के करता है। किसी को बेटा बेटी को पढ़ाना हो तो कर्ज लेकर के पढ़ाता है, किसी को मकान बनाना हो तो कर्ज लेकर के बनाता है, किसी को संसार में कोई और कार्य करना हो तो कर्ज लेकर के करता है। पर क्या आज तक आपने किसी को देखा महाराज कि किसी ने कर्ज लेकर के अपने घर पर सत्यनारायण की कथा कराई हो? कभी सुना महाराज किसी के मुख से कि फलाने ने 2-5 हजार रुपए लेकर के घर पर सत्यनारायण की कथा कराई? महाराज हम संसार के कितने कार्य कर्ज लेकर के कर लेते हैं, पर आज सुशीला कह रही है महाराज गोविंद एक दिन मेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे और मैं तेरी एक मुट्ठी के बदले में 4 मुट्ठी जरूर लौटाऊंगा। उसी समय महाराज 3 घर से चावल मांग करके लाई सुशीला। घर पर कोई ऐसा वस्त्र नहीं जिसमें रख करके महाराज उन्हें बांध सके, जिसमें रख करके महाराज उन्हें भेज सके। पर उसी समय महाराज घर पर जो कपड़ा था उसे डबल किया, तिबल किया, चवल किया। उसके बाद में महाराज उन चावलों को रख करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जाने लगे। भगवान का सिद्धांत है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। उसी समय महाराज मिलने के लिए सुदामा जी जैसे ही जाने लगे, जाकर के रात्रि में एक नगर में विश्राम किया था। मेरे गोविंद का सिद्धांत है ना कि आप मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ, मैं आपके लिए 60 कदम आगे खड़ा हुआ हूं लेने के लिए। महाराज सोते हुए सुदामा जी महाराज को आज भगवान ने उठाया और ले जाकर के द्वारकापुरी में सुला दिया। जैसे ही जाकर के द्वारकापुरी में सुलाया महाराज, द्वारकापुरी में सुलाने के बाद जैसे ही सुदामा जी महाराज की नींद खुली, नींद खुलने के बाद पूछा भैया ये कौन सी जगह है? तो कहा महाराज ये तो द्वारकापुरी है। फिर पूछा भैया इस द्वारकापुरी में हमारो कन्हैया कहाँ रहे? पर भगवान को वहां कन्हैया के नाम से कोई जानता ही नहीं हमारा, क्योंकि उनको तो वहां पर बड़े बड़े विशेषणों से बुलाया जाता है, उनको बड़ा बड़ा सम्मान देकर के बुलाया जाता है। सुदामा जी पूछते रहे 2-4 लोगों से, कोई नहीं पहचान पाया। पर एक ब्रजवासी था महाराज। सुदामा जी ने पूछा भैया मैं सुबह से बड़ो परेशान है रहूं, वो को ये बताओ हमारे कन्हैया को घर कौन सा है? ब्रजवासी ने कहा भैया चुप, ऐसे नाम नहीं लेते उनका। क्यों भैया? अरे वो बहुत बड़े राजा महाराज हैं यहाँ के, उनका नाम लेने से पहले बड़े बड़े विशेषण लगाए जाते हैं, बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है। अनंत विभूषित स्वामी समलंकृत 1008 श्री द्वारकाधीश जी महाराज नाम है उनका। अच्छा भैया अब तू समझ तो गए हो ना, अब मुझको ये बता बाको घर कौन सा? उसने कहा भैया जितने ये महल नजर आ रहे हैं ना सब उन्हीं के महल हैं, सब उन्हीं के महल है। सुदामा जी ये बात सुनकर के प्रसन्न होने लगे। भैया मेरे मित्र ने इतने सारे भवन तैयार कर लिए, भैया कहाँ मिलेगा वो? और जैसे ही सुदामा जी मिलने के लिए जाने लगे महाराज कक्ष की तरफ, तो नरोत्तम जी ने वर्णन किया है कि द्वारपालों ने रोक दिया महाराज। भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं।